नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुकी कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो गई है। जी हां, ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। पहला टीका 90 साल की मार्गरेट कनन को लगा। नीले रंग की मैरी क्रिसमस टी शर्ट पहनी मार्गरेट को ब्रिटेन में फाइजर कंपनी का पहला टीका लगाया गया। अगले हफ्ते 91 वर्ष की होने जा रही मार्गरेट को ये बर्थडे गिफ्ट मिला है। WHO द्वारा दुनिया के इस पहले सर्टिफाइड टीके के साथ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे की शुरुआत हो गई। Well, it was very, very exciting. ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा। And it will gradually make a huge, huge difference. इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की है, जो ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। मुझे लगता है कि स्प्रिंग से हम जिंदगी को पटरी पर लौटते देख पाएंगे और जल्द ही हम उनको वैक्सीन लगा देंगे जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वैक्सीन लगाने की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी रफ्तार से बनाया जाता है। The sooner that will be, and the speed of that is determined by how fast the manufacturers can produce the vaccine. यूरोपियन देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां इस वायरस से 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत सबसे पहले दी। टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन के 50 अस्पताल शामिल हैं। टीका लगाने के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले हफ्ते में 8 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने के लिए चुना गया है। ये बेहद सुकूनदायक बात है। हमने जैसे ही सुना कि वैक्सीन लगने वाली है तो ख्याल आया कि अब शायद ये महामारी खत्म हो जाएगी। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मंगलवार को मुझे फोन पर यह सूचित किया गया कि मैं भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा हूँ। फाइजर का जो टीका ब्रिटेन में लगाया जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन पर 95% तक असरदार साबित हुआ है। ब्रिटेन ने अभी फाइजर को 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है, जो 2 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। टीके की पहली खुराक लगने के 21 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहली खुराक के 12 दिन बाद और पूरी इम्यूनिटी दूसरे खुराक के 7 दिन बाद हासिल होगी। फाइजर के टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। अभी तक के ट्रायल में इस टीके का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी ये पता करना है कि टीका लगाने वाले शख्स से कोरोना वायरस दूसरे शख्स में फैल सकता है या नहीं। We don't know yet how... अभी मुझे नहीं पता कि ये वैक्सीन लगने के बाद इसके फैलाव को रोकने में कितनी कारगर होगी। अभी तो बस ये पता है कि ये वैक्सीन जिसे लगेगी उसको संक्रमण से बचाएगी। हालांकि हम लोगों पर गहन निगरानी रखेंगे ताकि इसके असर को परख सकें। ब्रिटेन की करीब 70% आबादी को कोरोना का टीका लगाने की योजना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सके। लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की एक चुनौती ये भी है कि फाइजर के इस टीके को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होता है। इसीलिए अभी पूरे ब्रिटेन में सिर्फ 50 अस्पतालों को ही टीकाकरण के लिए चुना गया है ताकि स्टोरेज की स्थितियों को भी सही तरीके से परखा जा सके। एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया है और वो कोरोना का कोई टीका नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। अपने दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ।
They thought they could easily get their great reset. यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण की शुरुआत में ज्यादा देर नहीं है। हालांकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया को कोरोना फ्री होने में लंबा वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही बचाव है। लंदन से लवीना टंडन, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। गृह मंत्री अमित शाह के किसानों को मनाने की जो कोशिश थी वो नहीं पूरी हो पाई। आपको बता दें कि गृह मंत्री की किसान नेताओं के साथ बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। कल रात किसानों के साथ उनकी 2 घंटे तक बातचीत चली। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि सरकार आज लिखित संशोधन प्रस्ताव देगी। आज होने वाली बैठक भी कल के लिए टल गई। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है और आज सरकार और किसानों के बीच में बैठक जो होने वाली थी वो अब टल गई है। जी हां, आपको बता दें कि कल शाम गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई 13 किसान नेताओं की और उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जो बैठक होने वाली है उससे पहले शायद कुछ हल निकलेगा, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा निकली। आपको बता दें, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही 13 किसान नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद जब किसान नेता बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। किसान नेता साफ साफ कह रहे हैं कि हम सरकार से चाह रहे थे कि आप हाँ या ना में जवाब दें। दोपहर 12 बजे अब आपको बता दें सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से यानी कल जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि एक प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव एक तरीके से किसानों को दिया जाएगा। उस प्रस्ताव पर आज 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। सरकार आज लिखित में संशोधन प्रस्ताव देने वाली है और उसी पर आज सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे बैठक होने वाली है। किसानों की मंत्रणा होगी, रणनीति बनेगी, इसीलिए आज जो बैठक होने वाली थी सरकार और किसानों के बीच वो अब टल गई है। अब किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से आज मिलने वाले हैं विपक्ष के नेता भी, देखना होगा वहां वो क्या कहते हैं। किसान अड़े हैं, अब भी तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम पर तैयार नहीं है। कल देर रात कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक भी बेनतीजा रही। 2 घंटे चली बैठक के बाद किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सरकार ने साफ किया कि कानून तो खत्म नहीं होगा। अलबत्ता सरकार ने संशोधन प्रस्तावों को लिखित रूप में देने को जरूर तैयार हो गई। आज सरकार का संशोधन प्रस्ताव आएगा जिस पर किसान आपस में चर्चा करेंगे। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। किसानों के साथ सरकार की आज होने वाली बातचीत टल गई है। अब ये बातचीत कल होगी जिसमें सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों के सभी 5 मांगों पर संशोधन प्रस्ताव लाने को तैयार है। नहीं, काल का मीटिंग नहीं होगा। काल कोई मीटिंग नहीं होगा। काल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की पहले से तय छठे राउंड की बैठक से ठीक पहले अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता देकर सभी को हैरान कर दिया। किसानों के आंदोलन के 13वें दिन अमित शाह का 13 किसानों को न्योता गया। ये वही किसान हैं जो पहले से बातचीत में शामिल रहे हैं। बातचीत कल रात 9 बजे दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बातचीत 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने किसानों को बार बार समझाने की कोशिश की कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाई है और उनकी किसी भी आशंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन के लिए भी तैयार है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी
अपनी बात किसानों के सामने रखी। नए कृषि कानूनों से किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी को लेकर उन्हें आशंका है। उन्हें लगता है कि अगर किसान बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान से भी किसान खौफजदा है। उन्हें लगता है कि किसानों पर बड़ी कंपनियां हावी होंगी। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। इस तरीके से किसान संगठन अड़े हुए हैं पहली बैठक से ही कि हमको जो है तीनों बिल को वापस किए बिना हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कहा था कि हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते हैं पहली बैठक से पहले, लेकिन उसके बाद सरकार ये तैयार हो गई कि हम 5 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हम वायु प्रदूषण को लेकर जो 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने बिल पास किया था, 1 करोड़ रुपए का फाइन है पराली को जलाने को लेकर, उसको भी विचार करने के लिए तैयार है। उस फाइन को बहुत कम करने के लिए बिजली संबंधित जो भी समस्याएं हैं किसानों की, उसको सुनने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है। सरकार किसानों के इन्हीं डर को खत्म करने में जुटी है। सरकार के मंत्री अब तक की सभी बैठकों में किसानों को समझाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मंडी भी जारी रहेगी और एमएसपी भी खत्म नहीं होगा। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है, उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए, हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि कितना धान खरीदा गया, एमएसपी कितना दिया गया, तो ये तो हो रहा है। हमारे काम को देखना चाहिए। हम उनको और समझाने की बात होगी तो और समझाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। समस्या ये है कि किसान कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ऐसा नहीं चाहती। बीच का रास्ता को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अब देखना है कि सरकार का क्या प्रस्ताव आता है और कल की बैठक को लेकर किसानों का क्या रुख रहता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अमित शाह के साथ यानी कि गृह मंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई जो कि बेनतीजा निकली। इस बैठक के बाद किसान नेता माने नहीं। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इनसे बात की। किसान नेता ने क्या कहा, हनन मुल्ला खास करके इस बैठक में वो शामिल थे, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। अभी क्या अमेंडमेंट की ऑफर की गई? अमेंडमेंट का ऑफर आपको मालूम है, जो 4-5 एपीएमसी एमएसपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो सब बोला कल लिख के देंगे। तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुराने जो 5 अमेंडमेंट है उस पर आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं? और सरकार जो है वो क्या तीनों कानून जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार नहीं है। यही तो बात है विरोध का। यही तो कल के बाद जो बैठक है वो कल बैठक नहीं होगी। अब कल बैठक नहीं होगी तो परसों की बैठक में जो यही पुराना प्रस्ताव आएगा या नए कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं? नया प्रस्ताव रिपील का आएगा तो हम आगे मीटिंग रिपील से कम में नहीं मानेंगे। आनंद मुल्ला जी, आप रिपील से कम में नहीं मानेंगे? माइक सर, आप रिपील अगर नहीं होता तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये थे जो है वो हनन मुल्ला जो इस बैठक के अंदर थे और उनका ये कहना है कि ये जो बैठक रही है ये इसमें भी अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रपोजल हमने दिया है उसको कल लिखित में देंगे और आप लोग अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कीजिए। परसों के लिए एक बार फिर से बैठक को रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते उससे कम पर हम मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी बात आपको बता दें कि आज ही सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो सकती है। जी हां, कल गृह मंत्री से किसानों की मुलाकात के बाद जो बात रही वो बेनतीजा निकली। ये बैठक बेनतीजा निकली, जिसके बाद बताया जा रहा था कि सरकार की तरफ से आज जो लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा सिंघू बॉर्डर पर, उसको लेकर आज किसान मंत्रणा करेंगे और जो बैठक आज होने वाली थी वो टल गई है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि आज ही किसान नेताओं और सरकार के बीच में छठे दौर की बातचीत हो सकती है। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान नेताओं और सरकार के बीच में, जो कि बेनतीजा रही। और कल रात ही पूसा इंस्टीट्यूट, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच में बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा निकली। आज सरकार की तरफ से कहा गया था जो प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव वो देंगे किसान नेताओं को और किसान उसी पर आज सिंघू बॉर्डर पर मंत्रणा करेंगे। और आज जो बैठक होने वाली थी पहले के हिसाब से वो टल गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हो सकती है। यानी कि बहुत संभव आज जो बैठक होगी उसमें कोशिश पूरी तरह से ये की जाएगी सरकार की तरफ से भी कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। इस बीच आपको बता दें किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। बहादुरगढ़ बाईपास में किसानों ने सड़क किनारे अड्डा जमा दिया है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने 25 किलोमीटर बाइक से सफर करके देखा आंदोलनकारी किसानों का हाल। ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान, और कहना उनका यह है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, जहाँ तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बहादुरगढ़ बाईपास, आज तक। घरों से दूर सड़क के किनारे ही किसानों की जिंदगी कट रही है। यहीं खाना बन रहा है, यहीं सोना हो रहा है। किसानों का ये चूल्हा जल रहा है और उस पर शाम के लिए रोटी सेकी जा रही है ताकि 2 जून की रोटी का जुगाड़ यहाँ पर किसान कर सकें। लेकिन इसी गेहूं को जो पैदा करते हैं वो किसान इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ठंड अब होती हुई चली जाएगी। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास पर मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे किसान मौजूद हैं। सरकार कह रही है आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। बीज की बात कैसे बनेगी? 5 दौर की बात हो गई दादा, अभी तक बात नहीं बनी है। अभी 6 महीना वास्ते राशन लेके आए ना, इतों जाके असं आपके प्लांट लेके आए मरांगे जहाँ कानून वापस करावे। असं पिछे नहीं हटते, सारा राशन पानी साढ़े कोने अभी पीछे नहीं हटते। ये देखिए, इसी में ये लोग अपना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं। इसमें रखा हुआ है, रात का खाना बाहर पकता है और उसके बाद अंदर जाकर ये लोग सो जाते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कितने हजार किसान में भी हैं, कुछ पैर हैं लोग, तरपाल का इंतजाम भी हमारे पास, ट्रालियों में भी गद्दे हैं, सब कुछ है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, मुलाजिम यूनियन है, वो सारा हमारा साथ देने किसानों को, सारा देश किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसान का कानून जो है वो आपके हक में है। वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि किसानों को विपक्षी दल भड़का रहे हैं। देखिए, ये सरकार का तो 6 साल का यही मुद्दा है। पहले जो जीएसटी था वो व्यापारियों को समझ नहीं आया, जो सरकार बोल रही है। उसके बाद CRNS लेके वो भी नहीं पब्लिक की समझ में आया। और अब ये कह रहे हैं ये जो कानून लेके जो किसानों को समझ में नहीं आ रही। इसमें सब किसानों को समझ है, किसान कोई अनपढ़ नहीं है। पीछे इंग्लिश में बात करते हैं किसान जो हमारे आगू हैं। वो आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन कर लेंगे। देखो, सुझाव की इसमें 2 हमारे आगू उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं, लेकिन इसमें सुझाव के आधार पर वीकनेस पॉइंट पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं AIPMC मंडी भी चलेगी और साथ में प्राइवेट मंडी भी चलाएंगे। अगर AIPMC मंडी चल रही है जो पहले उसी में व्यापारी को भेज दो ना आप। नई मंडी में क्या बेचने का मतलब, उसी से खरीद ले आकर नए व्यापारी जो प्राइवेट आ रहे हैं ना। 6वें दौर की बातचीत में भी अगर सरकार कहेगी हम संशोधन के लिए तैयार हैं, कानून निरस्त नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं कानून निरस्त कीजिए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता हमने निकालना नहीं है, हम कानून वापस करवाने हैं। देखिए मैडम, जिस चीज का मान लीजिए हमने बोला आपको फायदा है इसमें, जब फायदा लेने वाला कह रहा है हमको नहीं चाहिए तो सरकार को क्या जरूरत है? ठीक है, क्यों
हमने कानून वापस करवाने हैं, कोई इसमें शोध नहीं करवाना है, कोई जरूरत नहीं है हमें शोध करवाने की। जरा आप दिखाइए, चारों तरफ दूर दूर तक इसी तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं और किसान उन्हीं गाड़ियों में अपने दिन और रात को गुजारने के लिए मजबूर हैं। और आप देखेंगे इस तरह से ये रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पर इसी चूल्हे के जरिए, लेकिन ये जो आग जल रही है किसानों के दिल में, उसको कैसे शांत करेगी सरकार और बीच का फॉर्मूला किस तरह से निकाल कर लेकर आएगी, और राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां किसानों के चूल्हे पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं उससे कैसे पार पाएगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। एक और दौर की बातचीत, उस बातचीत में क्या कोई फॉर्मूला निकल पाएगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर पर किसान 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश के कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस कृषि बिल से कोई खासा परेशानी नहीं है। क्या कहना है किसान नेताओं का, या फिर कह लीजिए कि देश के बाकी किसानों का, सुनिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस खासकर युवा को रोजगार जरूर मिलने जा रहा है इससे। बाकी तो मैं नहीं कह सकता भाई, हम तो ये कहते हैं सरकार हमें समझा दे, इन अध्यादेशों को क्या फायदा होने वाला है। अगर अब पूरा युवा, अगर देश का युवा को आज मौका मिला है एफपीओ के माध्यम से, युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। और बाकी चीजें अगर सरकार हमें संतुष्ट कर देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है। हमारी सरकार से एक ही बेनती है, हम यहाँ पे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हमें बुलाया है, कल बुलाया है, मीटिंग करनी है, हम हर बात पे तैयार हैं। तो किसानों की जो मांगे हैं पूरी की जाए, ये तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।